सूफी कथा है। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटता है। एक सूफी फकीर बैठता था ध्यान करने। उसने इसे देखा, जन्मों जन्मों से ये काटता रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है, जीर्ण शीर्ण देह, बूढ़ा हो गया और इससे एक दफा रोटी भी मुश्किल से मिल पाती। तो उसने कहा, देख तू इस जंगल में रोज आता, तुझे कुछ पता नहीं, तू थोड़ा आगे जा। उसने कहा, आगे क्या है? उसने कहा, तू थोड़ा आगे जा, खदान मिलेगी। वो आगे गया, वहां एक तांबे की खदान मिली। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं सदा यहां आता रहा, जरा आगे ना बढ़ा, बस लकड़ियां काटी और जाता रहा। जरा ही कुछ थोड़े ही कदम चल के खदान थी। तांबा ले गया तो लकड़ी के बेचने से तो एक दफा रोटी मिलती थी, एक दफा तांबा बेचने से इतना पैसा मिलने लगा कि महीने भर का भोजन चल जाए। जब दोबारा फिर आया तो उस फकीर ने कहा कि देख अटक मत जाना, थोड़ा और आगे। तो उसने कहा, अब आगे और क्या करना है जाकर? उसने कहा, तू जा तो सुन, मेरी सीख मान, मैं ये पूरा जंगल जानता हूं। वो और थोड़े आगे गया तो चांदी की खदान मिल गई। वो बोला, मैं भी खूब पागल था, उस फकीर की अगर न मानता तो अटक जाता तांबे पर। चांदी बेच दी तो साल भर के लायक भोजन मिलने लगा। बड़ा मस्त था। एक दिन फकीर ने कहा कि देख ज्यादा मस्त मत हो, और थोड़ा आगे। उसने कहा, अब छोड़ो भी, अब मुझे कहीं ना भेजो, अब बस काफी है, बहुत मिल गया। फकीर ने कहा, वैसे तेरी मर्जी, लेकिन पछताएगा। बात मन में चोट कर गई। थोड़ा और आगे गया, सोने की खदान मिल गई। अब तो एक दफा ले आया तो जन्म भर के लिए काफी था। फिर तो उसने जंगल आना ही बंद कर दिया। फकीर एक दिन उसके घर पहुंचा, पूछा, पागल मैं तेरी राह देखता हूं, अभी थोड़ा और आगे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे मत भरमाओ। उसने कहा, तू पिछले अनुभव से तो कुछ सीख। जितना आगे गया उतना मिला, थोड़ा और आगे। रात भर सो ना सका। कई दफे सोचा अब जाने में सार क्या है और आगे हो भी क्या सकता है। सोना, आखिरी बात आ गई, पर नींद भी न लगी। सोचा फकीर शायद कुछ कहता हो, शायद कुछ आगे हो, तो और आगे गया। हीरों की खदान मिल गई। सोचा कि बुरा होता हाल मेरा अगर ना आता। अब तो एक दफे ले आया तो जन्मों जन्मों के लिए काफी था। फिर तो कई दिन उसका दिखाई ही नहीं पड़ता था। वो घर भी फकीर आता तो मिलता नहीं, कभी होटल में, कभी सिनेमागृह में। वो कहां, अब उसका पता कहां चले। अब तो वो भागा भागा था, फकीर उसको खोजता फिरे, उसका पता न चले। एक दफे मिल गया वैश्यालय के द्वार पर। उसने कहा, अरे पागल, बस तू यहीं रुक जाएगा, अभी थोड़ा और आगे। उसने कहा, अब क्षमा करो, मैं मजे में हूं, अब मुझे और झंझट में ना डालो। तो फकीर ने कहा, एक बार और मान ले, रुक मत। वो और आगे गया। अब तुम सोचो और आगे क्या मिला होगा। और आगे फकीर मिला। वो बैठा था ध्यान में। उस आदमी ने पूछा, अब यहां तो कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा, यहां खदान भीतरी, अब तू मेरे पास बैठ जा। अब जरा आंख बंद कर, अब जरा शांत होकर बैठ। अब यहां ध्यान की खदान है, अब यहां परमात्मा मिलेगा। पागल, अब बाहर की चीज हो चुकी बहुत, अब भीतर खोद। जीवन में और आगे चलते जाना, कहीं रुकना मत। धन के आगे ध्यान है, चारवाक के आगे अष्टावक्र है, सुख के आगे आनंद है, पदार्थ के आगे परमात्मा है। विरोध मेरा किसी से भी नहीं, इंकार किसी बात का नहीं। बस एक बात ध्यान रहे कि तुम्हारे जीवन की सरिता बहती रहे, तुम कहीं अटको ना, डबरे ना बनो। डबरे बने की सड़े, डबरे बने की गंदे हुए, डबरे बने की सागर तक पहुंचने का उपक्रम बंद हुआ, अभियान समाप्त हुआ। फिर तुम गए, बहते रहो। सागर तक चलना है, संसार से गुजरना है, परमात्मा तक पहुंचना है। और जिस दिन तुम पहुंचोगे उस दिन तुम चकित होगे। उस दिन पीछे लौट कर देखोगे तो तुम पाओगे सब जगह परमात्मा ही छिपा था। जहां जहां